जय मसीह की। मैं पास्टर आशीष और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब अच्छा कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे और हम इन अंतिम दिनों के अंतिम क्षण में हैं, और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को वचन में आप मजबूत करें। वचन को खाइए, वचन पर अध्ययन कीजिए, वचन पर मनन कीजिए, वचन को अपने मुंह से आप बोलिए। क्योंकि जैसे आप वचन पर मेहनत करेंगे आपका विश्वास बढ़ेगा, और जैसे आपका विश्वास बढ़ेगा आप यीशु के प्रावधान, यीशु की शक्ति और यीशु की सुरक्षा, उसका आनंद और उसकी शांति का अनुभव आप कर पाएंगे। आमीन। मैं आज आपके साथ पुनरुत्थान का सामर्थ आप में है, इस विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आप अपने नोटबुक में आप ये लिख सकते हैं, पुनरुत्थान की सामर्थ आप में। आइए हम अपने बाइबल में फिलिपियो 3:10 हम देखें। प्रेरित पौलुस पहले भाग में बोलता है, ताकि मैं उसको और उसके पुनरुत्थान के सामर्थ को जानूं। मैं उसको और उसके पुनरुत्थान के सामर्थ को जानूं। बहुत अच्छी प्रार्थना है। एक विश्वासी होने के नाते हमारा जीवन सामर्थ से भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि बिना सामर्थ के आप अपने लिए और आप दूसरों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मसीही जीवन बिना सामर्थ के एक मजाक है। मैं वापस आपको बोलूंगा, मसीही जीवन बिना सामर्थ के एक मजाक है। उसका कुछ प्रभाव नहीं, कुछ असर नहीं, वो निष्फल है। इसीलिए देखिए, हम दूसरों को छुड़ा नहीं पाएंगे। बहुत से विश्वासी बुरी आदतों में फंसे हुए हैं, डर में फंसे हुए हैं, बीमारी में फंसे हुए हैं। और अगर ये हमारे पास सामर्थ नहीं, तो इन दुष्ट ताकतों से, दुष्ट सामर्थ से और दुष्ट बंधनों से और बोझ से हम आजाद नहीं हो पाएंगे। इसलिए सामर्थ बहुत जरूरी है। और हम दूसरों को जो बंधन में फंसे हुए हैं, हम उन्हें छुड़ा नहीं पाएंगे अगर हम एक विश्वासी होने के नाते अगर हमारे पास सामर्थ नहीं। देखिए, एक वचन में लिखा है, पहला कुरिन्ती 4:20, उसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। बिना सामर्थ के मसीही जीवन एक मजाक है। इसलिए बहुत जरूरी है कि विश्वासी लोग, आप, मैं और जितने विश्वासी हैं, हमें सामर्थ में चलना जरूरी है। हालेलुया। लेकिन अभी वापस हम उस वचन को देखते हैं। पहला वचन फिलिपियो 3:10, पौलुस उसमें क्या बोलता है? पौलुस बोलता है, प्रेरित पौलुस, ताकि मैं उसको और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को जानूं। देखिए, पौलुस ये नहीं बोलता है कि मैं उसके पुनरुत्थान के सामर्थ को पाऊं। वो बोलता है कि मैं उसके पुनरुत्थान के सामर्थ को जानूं। मतलब पहले से उसके पास पुनरुत्थान का सामर्थ है और उस सामर्थ को वो जानना चाहता है। ऐसा नहीं है कि उसने कभी सामर्थ को जाना नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि वो बोल रहा है कि उस सामर्थ को मैं और अच्छे से जानना चाहता हूं, और बेहतर रीति से और गहराई से उस सामर्थ को मैं जानना चाहता हूं। जब पौलुस ने यीशु मसीह को अपने दिल में स्वीकारा, तब पुनरुत्थान का सामर्थ परमेश्वर ने उसकी आत्मा में डाल दिया। और जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, एक विश्वासी होने के नाते परमेश्वर ने पुनरुत्थान का सामर्थ आपके अंदर डाला है। आप एक पात्र हैं, आप एक बर्तन हैं जिसमें पुनरुत्थान का सामर्थ है। और ये आपको जानना और समझना बहुत जरूरी है कि आपके अंदर खजाना है, आपके अंदर धन है। आप मानो एक आप ऐसे डिब्बा है जिसमें पुनरुत्थान का सामर्थ है। आप पुनरुत्थान के सामर्थ का आप पात्र हैं। आमीन। और ये जानना आपको बहुत जरूरी है। दूसरा कुरिन्ती 4:7 में लिखा है, परंतु हमारे पास यह धन
मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। आप सोच के देखिए, असीम सामर्थ हम में है, एक खजाना आपके अंदर है, आप बहुमूल्य हैं, आप परमेश्वर की नजर में आप मूल्यवान हैं, आप कितने शक्तिशाली हैं। और ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को वैसा ही देखें जैसा स्वर्गीय पिता आपको देखता है। आपके अंदर धन है, आपको समझ में आ रहा है? इसमें लिखा है कि मिट्टी के बर्तनों में ये धन है, हम वो बर्तन हैं और हमारे अंदर पुनरुत्थान का सामर्थ हमारे अंदर है। हम वो पात्र हैं जिसमें पुनरुत्थान का सामर्थ है। हालेलुया। इसीलिए हम बहुमूल्य हैं, इसीलिए हम शक्तिशाली हैं और वैसा ही स्वर्गीय पिता हमको देखता है। और ये जरूरी है कि आप भी अपने आप को वैसा ही देखें जैसा आपका स्वर्गीय पिता आपको देखता है। आमीन। अब ये पुनरुत्थान का सामर्थ है क्या? कुछ क्षण मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पुनरुत्थान का सामर्थ है क्या, क्योंकि वो आप में है और आपको जानना जरूरी है कि ये सामर्थ है क्या। परमेश्वर ने, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने अपने शक्ति को आजाद किया, अपने सामर्थ को आजाद किया और यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया। वो है पुनरुत्थान का सामर्थ जो यीशु मसीह को जिलाने के लिए इस्तेमाल किया गया। अभी जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान होने के लिए बहुत से विरोध, बहुत सी बाधाएं और बहुत सा रुकावट था, क्योंकि शैतान और उसके सारे दुष्ट आत्माएं, सारा नर्क और सारी नर्क की सेना यीशु मसीह के पुनरुत्थान में रुकावट डाल रही थी, वो पुनरुत्थान का विरोध कर रही थी। आप सोच के देखिए, जहां पर रुकावट है, जहां पर रोक टोक है, जहां पर विरोध है, वहां पर आपको सामर्थ ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन जहां पर रुकावट नहीं, जहां पर कोई बाधा नहीं, जहां पर कोई विरोध नहीं, वहां पर शक्ति का ज्यादा इस्तेमाल नहीं लगता है। लेकिन अगर रुकावट है, बाधा है, रोक टोक है, तो वहां पर आपको और थोड़ा शक्ति डालना पड़ता है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान में बहुत ज्यादा रुकावट था, बहुत ज्यादा विरोध था, क्योंकि शैतान और उसकी सारी दुष्ट आत्माएं, सारा नर्क और पूरी नर्क की सेना यीशु मसीह के पुनरुत्थान का विरोध कर रहे थे। तब परमेश्वर ने तीसरे दिन अपने सारे सामर्थ को आजाद करके यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया। सारे नर्क को, शैतान को, दुष्ट आत्माओं को, दुष्ट सेनाओं को हराकर यीशु मसीह को नर्क से उठाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर बैठा दिया। आमीन। विरोध बहुत बड़ा था, रुकावट बहुत ज्यादा था, लेकिन परमेश्वर ने अपने सामर्थ को आजाद किया और उन रुकावटों के बावजूद, उन विरोध के बावजूद परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को मुर्दों में से जिलाया और अपने सिंहासन में अपने दाहिनी ओर बैठा दिया। हालेलुया। और आज वही सामर्थ, वही पुनरुत्थान का सामर्थ हर एक विश्वासी के अंदर परमेश्वर पिता ने डाला है। जिसने भी यीशु पर विश्वास किया है, उस व्यक्ति की आत्मा में स्वर्गीय पिता ने पुनरुत्थान के सामर्थ को उस व्यक्ति के अंदर डाला है। और ये जरूरी है, आप यदि एक विश्वासी हैं तो ये जरूरी है कि आप जानें और स्वीकार करें कि आपके अंदर पुनरुत्थान का सामर्थ है। वही सामर्थ जिसने मुर्दों में से यीशु को जिलाया, वही सामर्थ जिसने यीशु को उठाकर स्वर्गीय स्थानों में बैठाया, वही सामर्थ आज मेरे अंदर है। मैं इसे स्वीकार करता हूं, मैं इसे मानता हूं कि मैं पुनरुत्थान के सामर्थ का पात्र हूं। आमीन। इनफैक्ट जब हम वचन में पढ़ते हैं, पौलुस, प्रेरित पौलुस, वो एफेसुस के कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा था,
ताकि हम इस सामर्थ को जान सकें, इस सामर्थ की गहराई को समझ सकें। क्योंकि आपके मन से, आपके शारीरिक मन से आप इस सामर्थ को कभी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये आपके मन और आपके सोच के परे है, आपकी कल्पनाओं से परे हैं। आप इस सामर्थ को आप समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए प्रेरित पौलुस जब एफेसुस की कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है, वो बोल रहा है कि पिता परमेश्वर, आप हमें प्रकाशन दीजिए ताकि इस सामर्थ की महानता को हम समझ सकें। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के हम इस सामर्थ को समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा है और इतना शक्तिशाली है कि हमारे मन में, शारीरिक मन और सोच से हम इसको कभी पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है। लेकिन हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, हालेलुया। और पवित्र आत्मा के सामर्थ से हम इस पुनरुत्थान के सामर्थ को पहचान पाएंगे, समझ सकेंगे कि यह काम कैसा करता है, ये क्या है, कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आमीन। आइए एक वचन में एफिसियों 1 उसका 16 से 23 में आपको पढ़कर बताऊंगा। ये बहुत जरूरी है कि आप ये प्रार्थना हर दिन आप करें, हर दिन, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पास्टर के लिए, अपने कलीसिया के लिए, जितने लोग आपके आजू बाजू में, आपके जान पहचान, उनका नाम डाल करके आप इस प्रार्थना को आप हर दिन कीजिए, क्योंकि ये प्रार्थना बहुत शक्तिशाली है। और जैसे आप ये प्रार्थना करेंगे, आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या है और उसको आप और बेहतर रीति से आप समझ पाएंगे, बेहतर रीति से आप उसे देख सकेंगे। आमीन। एफिसियों 1 का 16 से 23 उसमें लिखा है, तो तुम्हारे लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें बुद्धि की आत्मा और अपने ज्ञान का प्रकाश दे और तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि हमारी बुलाहट की आशा क्या है। पहला, हमारी बुलाहट की आशा क्या है। दूसरा, और पवित्र लोगों में उसकी विरासत की महिमा का धन कैसा है। तीसरा, और उसकी सामर्थ हमारी ओर या हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया, कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तु पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया, आमेन। अभी देखिए, पौलुस ये प्रार्थना नहीं कर रहा कि प्रभु आप इन्हें सामर्थ दीजिए, आप इन्हें सामर्थ दीजिए, नहीं। पौलुस प्रार्थना करता है कि प्रभु इनकी आंखें, इनकी समझ की आंखें ज्योतिर्मय हो, ताकि वो जाने कि जो सामर्थ उनमें है वो कितना महान है। वो ये प्रार्थना नहीं कर रहा है कि आप मुझे सामर्थ दीजिए। बहुत विश्वासी प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमें सामर्थ दीजिए, हमें सामर्थ दीजिए। और नए नियम में हम ऐसी प्रार्थनाएं नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप जान जाएंगे कि आपके अंदर क्या है, तो आपकी प्रार्थनाएं बदल जाएंगी। वचन में लिखा है कि पुनरुत्थान का सामर्थ आपके अंदर है। अभी आप प्रार्थना कीजिए कि आपकी आंखें खुल जाएं, आपकी आंखें ज्योति और प्रकाश से भर जाएं, कि आप जाने कि आपके अंदर क्या है और गहराई से आप उसको जान सकें, ताकि आप उसका इस्तेमाल कर सकें।
आमीन। तो जब आप प्रार्थना करें कि प्रभु पवित्र आत्मा के सामर्थ से आप मुझे बताइए कि ये सामर्थ कितना महान है, ये पुनरुत्थान का सामर्थ कितना महान है। और जैसे आप इस सामर्थ को पहचानने लगेंगे, आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। आमीन। अभी ध्यान से सुनिए, ये पुनरुत्थान का सामर्थ, आप एक पुनरुत्थान के सामर्थ का पात्र हैं। आप एक बर्तन है जिसमें पुनरुत्थान का सामर्थ्य है। सचेत रहिए, जागरूक रहिए कि आपके अंदर कुछ है। आप बहुमूल्य हैं और आप शक्तिशाली हैं। आमीन। सामर्थ होना एक बात है, लेकिन सामर्थ में चलना दूसरी बात है। हर एक विश्वासी में पुनरुत्थान का सामर्थ है, लेकिन बहुत कम विश्वासी हैं जो पुनरुत्थान के सामर्थ्य में चलते हैं। मैं एक ऐसा विश्वासी होना चाहता हूं जो पुनरुत्थान के सामर्थ्य में चलता है। मेरे पास सिर्फ पुनरुत्थान का सामर्थ्य नहीं, लेकिन उस सामर्थ्य का मैं आनंद उठाना चाहता हूं, उस सामर्थ्य को मैं दुनिया में बांटना चाहता हूं। आमीन। हर एक विश्वासी की इच्छा होनी चाहिए कि वो उस पुनरुत्थान के सामर्थ्य का आनंद उठाए, वो उस पुनरुत्थान के सामर्थ्य को वो बांट सके। आमीन। 4 कुंजियां मैं आपको देना चाहता हूं। 4 कुंजियां मैं आपको देना चाहता हूं। इन 4 कुंजियों के माध्यम से आप उस पुनरुत्थान के सामर्थ्य का आनंद और अनुभव उठा सकेंगे। 4 कुंजियां। सबसे पहले, यीशु मसीह के साथ आपकी संगति जितनी गहरी होगी, उतना ही अधिक सामर्थ्य आप चलेंगे, उतने ही अधिक सामर्थ्य में आप चलेंगे। मैं वापस बोलूंगा, यीशु मसीह के साथ आपकी संगति जितना गहरा होगा, उतना ही अधिक सामर्थ्य में आप चलेंगे, या उतना ही अधिक सामर्थ्य का अनुभव आप कर पाएंगे। देखिए, संगति, यीशु मसीह के साथ संगति। आप प्रेरित पतरस के बारे में जानते हैं। पतरस के बारे में लिखा है कि पतरस की परछाई से लोग चंगे हो जाते हैं, कि लोगों को, जो बीमार लोग थे उनको रास्ते में लाकर रखते हैं, और पतरस को सिर्फ कहा जाता था कि आप सिर्फ वहां से चलिए, और जिनके ऊपर भी पतरस की परछाई पड़ती वो सब चंगे हो जाते हैं। आप जानते हैं कि पतरस की परछाई में कुछ नहीं, लेकिन पतरस के चारों ओर वो सामर्थ इतना ज्यादा था कि कोई भी व्यक्ति उसके सामने आता तो वो चंगा हो जाता। आमीन। और देखिए, जब शुरुआत की कलीसिया में एक ऐसा समस्या हो गया कि विधवाओं को खाना ठीक से बांटा नहीं जा रहा था, और तब बहुत लोग पतरस के पास आए और पतरस से कहा कि हमारी विधवाओं को खाना नहीं मिल रहा है ठीक से, भेदभाव हो रहा है। तब आप जानते हैं पतरस ने क्या कहा कि मैं प्रार्थना और वचन को छोड़कर खाने बांटने में नहीं लग सकता। 7 लोगों को आप ढूंढिए जिनके लिए हम प्रार्थना करेंगे, और ये खाने बांटने का काम हम उनको देंगे, लेकिन हम प्रार्थना और वचन को छोड़कर हम दूसरे कामों में नहीं जा सकते हैं। देखिए, ये बहुत जरूरी है, इसीलिए क्योंकि पतरस अपना समय प्रार्थना के लिए और वचन के लिए देता, इसीलिए वो सामर्थ उसके चारों ओर इतनी गहराई से और गंभीर रीति से था, ताकि कोई भी व्यक्ति उसके सामने आता वो चंगा हो जाता। क्योंकि आपकी संगति यीशु मसीह से अगर गहरा हो जाए तो उतना ही अधिक सामर्थ आपके चारों ओर रहेगा। आपके बोलने में सामर्थ होगा, आपके हाथ रखने में सामर्थ होगा, आपके गाना गाने में सामर्थ होगा। जो कुछ भी आप करेंगे, आप जहां पर भी हैं, अगर यीशु के साथ आपकी संगति गहरी है, उतने अधिक सामर्थ में आप चलेंगे। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि पारिवारिक प्रार्थना बहुत जरूरी है। ये जरूरी है कि आप अपने पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन के साथ प्रार्थना करें, लेकिन ये भी जरूरी है कि आप यीशु मसीह के साथ अकेले में समय बिताएं। यीशु मसीह के चरणों में आप बैठिए, यीशु मसीह की ओर ताकिए और यीशु मसीह के साथ अकेले में संगति में समय बिताइए, उसकी आराधना कीजिए।
कुछ गानों को आप लगा सकते हैं, आराधना के गीत, और यीशु की आप आराधना कर सकते हैं। उसके वचन पर आप समय बिताइए, 1-2 दिन नहीं, प्रतिदिन उसके वचन के साथ आप संगति कीजिए। अन्य भाषा में आप समय बिताइए। जैसे आपका संगति यीशु मसीह के साथ गहरा होगा, वैसे ही और अधिक सामर्थ में आप चलने लगेंगे, और अधिक पुनरुत्थान का सामर्थ का आप आनंद उठाने लगेंगे। क्योंकि जितना गहरा आपका संगति होगा यीशु के साथ, उतना ही अधिक सामर्थ, पुनरुत्थान का सामर्थ आपके जीवन में दिखने लगेगा। किसी को भी मौका मत दीजिए कि आपके संगति के समय को कोई छीन सके। आमीन। आपके संगति को यीशु के साथ और गहरा कीजिए। यीशु मसीह के साथ समय बिताइए, उसके वचन में समय बिताइए, आराधना में समय बिताइए, और अन्य भाषा में समय बिताइए। दूसरा कुंजी, अपने निरंतर अंगीकार के द्वारा पुनरुत्थान के सामर्थ्य के प्रति सचेत रहिए। दूसरा कुंजी, अपने निरंतर अंगीकार के द्वारा पुनरुत्थान के सामर्थ्य के प्रति सचेत रहिए। ये बहुत जरूरी है। आप जानते हैं, जो चीज आप बार बार बोलते रहेंगे, उसी चीज के प्रति आप हमेशा सचेत रहेंगे। अगर आप पॉलिटिक्स, राजनीति के बारे में आप बार बार बोलते हैं, मतलब वही आप हमेशा राजनीति के बारे में ही सचेत रहते हैं। अगर स्पोर्ट्स के बारे में, खेलकूद के बारे में हमेशा आप बोलते रहते हैं, या फिर वायरस के बारे में, या इधर क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, वही चीज आप बार बार बोलते रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप हमेशा उस चीज के बारे में ही सचेत रहेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो पुनरुत्थान का सामर्थ्य जो आप में है, उसका आप आनंद उठा सकें, तो ये जरूरी है कि आप पुनरुत्थान के सामर्थ्य का आप अंगीकार करें। आप बोलना शुरू कीजिए। जैसे आप बोलेंगे, आप हमेशा उस सामर्थ्य के प्रति सचेत रहेंगे, जागरूक रहेंगे। जैसे मैं अब बोल रहा हूं कि मैं पुनरुत्थान के सामर्थ्य का पात्र हूं, मैं वो बर्तन हूं जिसमें पुनरुत्थान का सामर्थ्य कैद है, पुनरुत्थान का सामर्थ्य मुझ में है, पुनरुत्थान का सामर्थ्य मुझ में काम कर रहा है, मेरे द्वारा और मेरे लिए काम कर रहा है। हर क्षेत्र में, मेरे हर एक क्षेत्र में पुनरुत्थान का सामर्थ्य काम कर रहा है। मैं क्या कर रहा हूं? मेरे अंगीकार के द्वारा मैं पुनरुत्थान के सामर्थ्य के प्रति सचेत हूं। और आपको भी अपने मुंह में ये बोलना है कि आप कौन हैं, आपके पास क्या है। जितना अधिक आप बोलेंगे, जितना अधिक आप अंगीकार करेंगे, उतना ही जागरूक आप उस वास्तविकता के विषय में आप रहेंगे। अपने निरंतर अंगीकार के द्वारा पुनरुत्थान के सामर्थ्य के प्रति आप सचेत हो जाइए। तीसरा कुंजी, पवित्रता और सामर्थ्य अविभाज्य हैं। अब वापस मैं बोलूंगा, पवित्रता और सामर्थ्य अविभाज्य हैं। मतलब पवित्रता और सामर्थ्य को अलग नहीं किया जा सकता। पवित्रता और सामर्थ्य को अलग नहीं किया जा सकता। जहां पर पवित्रता है, वहां पर सामर्थ्य है। जहां पर पवित्रता नहीं है, वहां पर सामर्थ्य नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, बिना पवित्रता के कोई भी परमेश्वर को देखेगा नहीं। जहां पर पवित्रता नहीं, वहां पर सामर्थ्य नहीं। आप सोच के देखिए, एक विश्वासी जिसमें पुनरुत्थान का सामर्थ्य है, लेकिन वो पवित्र जीवन जीता नहीं, तो वो पुनरुत्थान के सामर्थ्य को कभी देखेगा नहीं। भले ही वो सामर्थ्य उसके अंदर है, वो कभी उसको अनुभव नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आपका सोच पवित्र हो। यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें संसार से चुना है और मैंने तुम्हें अलग किया है। अब पवित्रता का मतलब है अलग होना। हम संसार की तरह सामान्य लोग नहीं हैं, हम अलग हैं, हम पवित्र हैं, और इसीलिए हम पवित्र जीते हैं। आमीन। हम पवित्र इसीलिए नहीं जीते हैं ताकि हम पवित्र बन जाएं। हम पवित्र इसीलिए जीते हैं क्योंकि हम पवित्र हैं। यीशु मसीह के लहू ने, ध्यान से सुनिए,
यीशु मसीह के लहू ने आपको यीशु जितना पवित्र किया है। यीशु मसीह के लहू ने आपको यीशु जितना पवित्र किया है। जितना पवित्र यीशु है उतना ही पवित्र आप हैं। और क्योंकि मैं पवित्र हूं इसीलिए मैं पवित्रता में जीता हूं। और जब मैं पवित्रता में जीता हूं, जहां पर मेरा सोच पवित्र है, मेरा बोली पवित्र है, परमेश्वर को भाने वाला सोच, परमेश्वर को भाने वाला शब्द, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला व्यवहार, जब मैं पवित्र जीवन जीता हूं, वो पुनरुत्थान का सामर्थ मेरे द्वारा बहेगा। वो पुनरुत्थान का सामर्थ में मैं चलने लगूंगा। उस पुनरुत्थान के सामर्थ का मैं अनुभव करूंगा जब मैं पवित्रता में चलूंगा। और मैं पवित्रता में इसीलिए चलता हूं क्योंकि मैं पवित्र हूं। और पवित्रता और सामर्थ को अलग नहीं किया जा सकता। जो लोग पवित्र जीवन जीते हैं उनमें सामर्थ दिखेगा। जो लोग पवित्र जीवन नहीं जीते हैं भले ही उनमें सामर्थ है, लेकिन वो सामर्थ कभी भी उनके जीवन में दिखेगा नहीं, क्योंकि पवित्रता और सामर्थ अविभाज्य हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। आमीन। आप पवित्र हैं यीशु के लहू के द्वारा, इसीलिए पवित्र जीवन जिए। आमीन। सामर्थ आप में से बहने लगेगा। चौथा कुंजी ये है, आप लिख लीजिए, प्रेम वह माध्यम है जिससे सामर्थ प्रवाहित होती है। चौथा कुंजी, प्रेम वह माध्यम है, वह जरिया है जिससे सामर्थ, पुनरुत्थान सामर्थ प्रवाहित होती है। एक और बात मैं पढ़ूंगा, ये बहुत जरूरी है। प्रेम वह माध्यम है जिससे पुनरुत्थान का सामर्थ प्रवाहित होती है। ये बहुत जरूरी है। यदि आप पुनरुत्थान के सामर्थ का अनुभव करना चाहते हैं, उसका आनंद उठाना चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि आप अपने आप को प्रेम में रखें। प्रेम के चादर में आप अपने आप को ओढ़ लीजिए और अपने आप को आप प्रेम में रखिए, क्योंकि प्रेम वो माध्यम है जिससे ये सामर्थ बहता है। जो व्यक्ति प्रेम में नहीं चलता उसके द्वारा ये सामर्थ बह नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में चलते हैं परमेश्वर उसमें वास करता है। इसीलिए अपने आप को आप प्रेम में रखिए। शैतान जो है वो विभाजन और फूट की दुष्ट आत्मा है, उसका काम है विभाजन करना, और वो कोशिश करेगा आपको प्रेम से वो हटाएं। लोगों के बोलने के द्वारा, लोगों के सोचने के द्वारा, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोगों के विचार आपके बारे में क्या है, वो आपको कैसा देखता है, वो मेरे बारे में क्या सोचती है, इसके बारे में उसके बारे में। देखिए, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। स्वर्गीय पिता ने अपने बेटे को आपके लिए दे दिया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और मैं उस बात पर विश्वास करता हूं और मैं जानता हूं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने अपने इकलौता बेटे को मेरे लिए दे दिया, और क्योंकि मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है इसीलिए मैं दूसरों से प्रेम करता हूं, इसीलिए मैं अपने आप को प्रेम में रखता हूं। दूसरा व्यक्ति सही है या गलत है, उसके विचार मेरे प्रति अच्छे हैं या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों से कुछ लेना देना है ही नहीं। मेरा परमेश्वर पिता मुझसे प्रेम करता है, इसीलिए मैं दूसरों से प्रेम करता हूं और मैं अपने आप को प्रेम में रखता हूं, क्योंकि क्रिस्त विरोधी, जो सामर्थ का विरोध करने वाला शैतान, ये उसका काम है कि आपको वो नफरत में या फूट में या जलन में या ऐसे जगह पर आपको लाए जहां पर आप क्षमा ना कर पाए, आप में गुस्सा है और कड़वाहट है। ऐसे परिस्थिति में वो सामर्थ आपके अंदर से बहेगा नहीं। इसीलिए जरूरी है कि आप यीशु की ओर देखिए कि कितना उसने आपसे प्रेम किया है। वो स्वर्ग से उतरा, उसने शरीर को धारण किया, वो मनुष्य के हाथ में सताया गया, वो
एक अपराधी के समान क्रूस में लटकाया गया, वो नर्क में गया। इतना कुछ यीशु ने आपके लिए किया। यीशु की ओर अपनी नजर को रखिए, आप जानेंगे कि वो आपसे कितना प्रेम करता है, और फिर आप आसानी से दूसरों से प्रेम कर पाएंगे। अपने आप को प्रेम में रखिए, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने आप को प्रेम के कंबल में ओढ़ लीजिए, और कभी भी उस प्रेम से बाहर आप आइए मत, क्योंकि प्रेम वो माध्यम है जिससे पुनरुत्थान का सामर्थ्य बहता है। जहां पर प्रेम नहीं, वहां पर माध्यम नहीं, तो सामर्थ्य बहेगा कैसे? आमीन। 4 चीज मैंने आज आपको बताया है। पहला, मैंने कहा कि अपने संगति को यीशु के साथ आप मजबूत कीजिए। दूसरा, अपने पुनरुत्थान के अंगीकार को आप अपने मुंह में रखिए कि पुनरुत्थान का सामर्थ्य मुझ में है। तीसरा, पवित्र जीवन जिए क्योंकि आप पवित्र हैं। और चौथा, मैंने कहा अपने आप को प्रेम में आप ढक लीजिए, अपनी आंखों को यीशु पर रखिए, और आपको उस प्रेम को आप समझ पाएंगे, और उस प्रेम को आप दूसरों तक बांट पाएंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जब एक और चीज मैं बोलूंगा आपसे, जब परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य को आजाद किया, तब मृतकों में से यीशु को जिलाकर अनंत काल के लिए जीवित कर दिया। जब पुनरुत्थान का सामर्थ्य काम करता है तो बहुत बड़ा बदलाव जीवन में होने लगता है। जब ये पुनरुत्थान का सामर्थ्य आपके जीवन में काम करने लगेगा, जो कुछ भी मरा हुआ है वह सब जीवित हो जाएगा। हो सकता है आपका विवाह मरा हुआ है, हो सकता है कि आपका शरीर आज मरा हुआ है, हो सकता है कि आपके रिश्ते या आपका व्यापार, बिजनेस या आपका आर्थिक क्षेत्र मरा हुआ है, लेकिन इन 4 कुंजियों के द्वारा वो पुनरुत्थान का सामर्थ्य आपके जीवन में और आपके जीवन के हर क्षेत्र में पुनरुत्थान का सामर्थ्य काम करने लगेगा। जो कुछ मरा हुआ है वो पुनरुत्थान का सामर्थ्य काम करके वो चीजों को खड़ा करेगा यीशु के नाम से। जो कुछ मरा हुआ है वो जीवित हो जाएगा और यीशु के जीवन और ताकत से वो रहने लगेगा। वो है पुनरुत्थान का सामर्थ्य। जहां पर आता है वहां पर मरे हुए चीज जिंदा हो जाते हैं। आमीन। जब परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य को आजाद किया, मृतकों में से यीशु को जिलाया और अनंत काल के लिए जीवित कर दिया। हालेलुया। और ध्यान से सुनिए, जब पुनरुत्थान का सामर्थ्य आया, यीशु मसीह को सबसे निचले स्तर से उठाकर सर्वोच्च स्तर में लाकर बैठा दिया। आप सोच के देखिए, सर्वोच्च स्थान में लाकर बैठा दिया। वैसे जब ये पुनरुत्थान का सामर्थ्य आप में काम करने लगता है, आपकी परिस्थितियां बदलने लगती हैं और यीशु मसीह को सामर्थ्य के द्वारा यीशु मसीह को श्रेष्ठ बना दिया गया। यीशु मसीह ताड़ना में थे, यीशु मसीह पीड़ित थे, लेकिन वो पुनरुत्थान सामर्थ्य के द्वारा यीशु मसीह को सारी दुष्ट आत्माओं पर, पूरे नरक के ऊपर अधिकार मिला। वैसे ही देखिए, जब पुनरुत्थान का सामर्थ्य काम करने लगता है, पुनरुत्थान का सामर्थ्य बड़ा बदलाव आपके जीवन में लेकर आता है। जो भी चीज मरा हुआ है वो जीवित हो जाता है। एकदम नीचे स्तर से एकदम ऊपर वाले स्तर में आप चले जाते हैं। आपका जीवन बदलने लगता है, आपका जीवन बेहतर होने लगता है, और वही पुनरुत्थान का सामर्थ्य। आप देखिए, एक समय था जब यीशु मसीह नर्क में थे, मरे हुए थे, नर्क में थे, उनकी परिस्थिति बहुत बेकार थी, लेकिन जब पुनरुत्थान का सामर्थ्य वहां पर आया, यीशु मसीह जीवित हुए, यीशु मसीह जी उठे, वो स्वर्गीय स्थानों में जाकर बैठ गए और उनकी पूरी परिस्थिति बदल गई। एक बड़ा बदलाव उनके जीवन में हो गया। वैसे ही जब पुनरुत्थान का सामर्थ्य आपके जीवन में काम करने लगेगा, बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में दिखने लगेगा। हालेलुया। आज वही मेरी प्रार्थना है कि पुनरुत्थान का सामर्थ्य सिर्फ आप में इसीलिए नहीं ताकि वो हमेशा वहां पर रहें, इसीलिए है
ताकि उस पुनरुत्थान का सामर्थ का आप आनंद उठाएं, ताकि आपकी परिस्थितियां बदल जाएं, आप निचले स्तर से आप ऊंचे स्तर में आ जाएं, आप श्रेष्ठ हो जाएं, आप एक ऐसा जीवन जिए जहां पर आपको कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं, कोई दुष्ट सामर्थ्यों का कोई प्रभाव नहीं, जहां पर आप दुष्टात्माओं के ऊपर हैं, बीमारी के ऊपर हैं, गरीबी के ऊपर हैं, डर के ऊपर हैं, हर एक प्रकार के श्राप के ऊपर हैं। ऐसा जीवन पुनरुत्थान का सामर्थ हमारे लिए तैयार करता है। आमीन। और इस सामर्थ का सिर्फ हम आनंद ही ना उठाएं, इस सामर्थ को हम संसार के लोगों में बांटें, ताकि वो लोग जो दुष्टात्माओं से ग्रसित हैं, दुष्टात्माओं से सताए जाते हैं, वो लोग आजाद हों इस सामर्थ के द्वारा। आमीन। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता परमेश्वर, इसी वक्त मैं अपने भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु आपकी महान अनुग्रह के कारण आपने हमारे अंदर पुनरुत्थान का सामर्थ डाला है, और प्रभु उस सामर्थ को हम और अधिक पहचानें, उसकी गहराई में हम जाएं, ताकि प्रभु इस सामर्थ का हम आनंद उठा सकें और बहुतों के लिए आशीष का कारण हम बन सकें। आप उस सामर्थ को मैं इसी वक्त आजाद करता हूं। हर एक शैतानी ताकतें, बंधन, हर एक शैतानी रोग, शैतानी बुरी आदतें, हर एक शैतानी जुआ और बोझ यीशु के नाम से उस पुनरुत्थान का सामर्थ को आजाद करके हम तोड़ते हैं। यीशु के नाम से आपके चंगाई को हम आजाद करते हैं। पिता, सारी महिमा हम आपको देते हैं। हम एक पात्र हैं, हम एक बर्तन हैं, एक कटोरे हैं, जिसमें पुनरुत्थान का सामर्थ कैद है। उस सामर्थ का हम आनंद उठाते हैं और उस सामर्थ को इस संसार में हम बांटते हैं और यीशु की महिमा हम करते हैं। सारी महिमा हम आपको देते हैं प्रभु। आप कलीसिया के हर एक व्यक्ति को आपके लहू से मैं ठगता हूँ, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमेन, आमेन। प्रभु आपको आशीष करें। बहुत जल्द मैं आपसे मिलूंगा।